हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है ये, क्योंकि ये है जैसा कि आप सबको पता है कि भाई की एंगेजमेंट होना है और मैं बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी हूँ। मेरे बाल बहुत गंदे हो रखे हैं और क्योंकि इस छोटे जनाब की वजह से, क्योंकि क्या करूँ, ये मेरे बाल को ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे इसकी ऐसी की तैसी कर देता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या अपनी भाभी जी के लिए खरीदा है। बाल डालेंगी। सो गाइज यहाँ पे ना हम पूरी की पूरी पैकिंग शुरू हो गई थी। मतलब पैकिंग इन सेंस कि हमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो ब्राइड को देनी होती है, कपड़े देने होते हैं, ज्वेलरी देनी होती है, मेकअप देने होते हैं एंड ब्राइड की फैमिली को भी देना होता है। सो हम यहाँ पे वही सारे सजा रहे थे, क्योंकि ऐसे सिंपली देना ठीक नहीं लगता। एंड फिर ये सारे मेकअप मैंने भाभी जी के लिए खरीदे थे। अब देखो, कुछ चीज़ें तो हमारे बस में नहीं होती, जैसे कि कुछ स्किन टोन शेड कौन सा क्या पसंद है वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि शादी से पहले इतना नहीं हो पाता है। बट मैंने अपने तरफ से 100% दिया है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो भी अच्छा ब्रांड मेरे हिसाब से हो सकता था, मैंने वो सारी चीज़ें एक एक चुन चुन के उनके लिए शॉपिंग करी थी। बट मैं अपने तरफ से तो पूरा 100% मैंने दिया था। एंड ये सारे कपड़े की शॉपिंग भैया और मम्मी पापा इन तीनों लोगों ने की थी। मैंने बस भाभी के लिए एक सूट ही खरीदा था एंड एक गाउन खरीदा था। और ये सारे साड़ियाँ मम्मी ने लेके आई, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मम्मी इतना प्यारा साड़ी लेके आएंगी, बट एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छी शॉपिंग करी थी भाभी के लिए। फिर उसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी थी कि भाई सारे चलो सब के सब कपड़ों को तुम अच्छे से अरेंज करके रखो, और हम वही चीज़ कर रहे थे। एंड लिटरली बता रही हूँ, इतना बड़ा सूटकेस था और इतने ज़्यादा सामान हो गए थे। मतलब हमें वो सारे के सारे कपड़े उसको एडजस्ट करने में रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने इतने दिया था भाभी को, उसको अरेंज करने में भाई हमारी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार सामान ज़्यादा हो गया कि स्पेस कम पड़ गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता। Few moments later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो से चलो बोलो वेलकम बैक। और मेरी मेहंदी लास्ट नाइट की, और मैंने बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग, क्योंकि भाई अब दोनों हाथ पे ऐसे मेहंदी वेहदी लगे तो अब क्या ही वीडियो बनाती। ऑल्दो देखो मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना, चढ़ गई। मतलब शायद रात होते तो और अच्छी से चढ़ जाए। और तो बस भाई, नया दिन नया हसल, और यही है बस। आज है एंगेजमेंट वाला दिन, भाई की एंगेजमेंट है, मामा की एंगेजमेंट है, बहुत मजा आएगा। तो बस अभी तो मुझे लगता है कि यार पूरी रात लाइट नहीं थी। जितना मैं सोचती हूँ ना कि भाई थोड़ा सा गर्मी से दूर रहूं, थोड़ा सा एसी में रहेंगे, चेहरा वेहरा ठीक रहेगा, उतर भाई पूरी रात लाइट नहीं थी भाई। पूरी रात हम एकदम परेशान हो गए, शिवा भी परेशान हो गया। मैं पूरी रात जगी हूँ, आज तो फिर भी सो गए थे। बट अभी वो गए नारियल लेने के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से शहर। मान्यवर से जो ऑल्ट्रेशन के लिए कपड़े दिए थे वो उठाने हमें, प्लस वहाँ से कुछ हमें फुटवेयर का उठाना है। सेकंड, बेबी शिवा के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। एंड उसके बाद से हमें मिठाइयाँ उठानी है जितना भी हमने ऑर्डर दिया है। एंड उसके बाद से फिर बैक टू होम, मतलब घर जाना है। एंड उसके बाद से मुझे लगता है कि फिर मैंने नहाने, झूठ की बोलूं, मैं घर जाके नहाऊंगी, फिर नहाना है, फिर सीधे पार्लर। बहुत 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 स्ट्रगल है आज, बहुत ज्यादा। एंड देखते हैं कि आज का दिन कैसे मैनेज होगा। और ये तो कंफर्म है कि भाई एक्सट्रीम गर्मी है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। आई डोंट थिंक सो कि अब बारिश होगी भी, मौसम ठीक होगा अभी। तो भाई ठीक है, अब जो है सो है, अब एक्सेप्ट करते हैं इसको। और बस इंजॉय करेंगे बढ़िया, बाकी चीजें आपको दिखाते हैं। ये बहुत तंग करने लगा है मेरे को, बस मेरी यही इच्छा है कि ये बस ज्यादा तंग मत करे। आ गए आप? तो गाइज हमारा जो भी कुछ काम था वो हमने कर लिया था। अब बारी थी कुछ शॉपिंग गई। मतलब हम इतने सारी चीज़ों में हम भूल गए थे कि हमने शिवा के लिए कुछ भी फुटवेयर नहीं लिया था, तो हमने कहा कि चलो ले लेते हैं। एंड आशु यहाँ पे पापा के लिए कुछ ले रहे थे कुर्ता पे पहनने के लिए, जो उनको ऐसे उन्होंने देखा तो उनको पसंद आ गया, तो वो गए चलो ले लेते हैं। एक बार देखिए। तो फाइनली भाई ये मेरा बच्चा मेरे ऊपर चढ़ते ही रहता है। तो और हमने मिठाइयाँ भी ले ली। फर्स्ट शूज सैंडल जो भी था सारे काम कर लिया। बस एक छोटा सा काम कर रहे हैं, अगर आशु अलाउ करेंगे तो करूंगी, नहीं तो फिर इट्स ओके, नो इशू नो प्रॉब्लम। नहीं, सैलून वाली बात वो तो डेफिनेटली करनी है। एक छोटे से मतलब बोल लो बैंगल्स थोड़े से लेना है, इसी खजांची से और अंदर ही एक्चुअली बैंगल का सेट मैंने लिया था 2 दर्जन, तो मेरे को 2 दर्जन और लेने चाहिए।
घर चलो। आई नो बहुत गर्मी है, बहुत हेक्टिक हो गया आज, अभी से इतना ज्यादा हम लोग परेशान हो गए, 2 ऑलरेडी बज गए। मैं जाऊंगी घर पे, वहाँ पे सारे देखना है सारी चीजें, एंड आफ्टर दैट अपने लिए भी टाइम निकालना है, थोड़ा नहाना है। ओ गॉड बहुत 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 आज तो, और गर्मी का तो हाल ही देख ही सकते हो आप लोग। तुमने एक चीज के लिए मैनिफेस्ट किया था कि आज का मौसम ठीक है। हाँ कुछ हद तक तो ठीक है लेकिन कहाँ ठीक है यार, इससे पूरा मौसम कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कल रात में जो लाइट गई है वो पता नहीं, हुआ माँ से फोन के पूछो लाइट आई कि नहीं आई। अच्छा मैं पूछती हूँ। मार्केट से आने के तुरंत बाद ही मैं सैलून चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हमें ऑलरेडी हो चुका था, एंड इससे ज़्यादा अगर लेट मैं करती तो भाई बहुत ज़्यादा और दिक्कत हो जाती। मैं सीधा सैलून चली गई आशु और शिवा को छोड़ के, एंड मैं सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं थी, एसी के बिना बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था हमारे मेकअप में। और आप देखो यहाँ पे मेरा पूरा बेस रेडी हो गया था, अभी ज़्यादा ही वाइट वाइट लग रहा है, बट अभी इसके ऊपर अभी जब डेकोर होगा तो समझ में आएगा। अभी तक तो मुझे सब ठीक ही लग रहा था, बट मैं थोड़ा सा अपने हेयर को लेकर डाइसी थी, पर फिर मैंने कहा कि यार टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जो ट्रस्ट द प्रोसेस और आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे मैं आ गई वेन्यू पे। देखो अब मैं वेन्यू पे सबसे ज़्यादा लेट आई थी भैया को लेके, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, एंड मेरे आने के 10 मिनट बाद ही ब्राइड की एंट्री हो गई थी, और ब्राइड अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। एंड आप देख ही सकते हो भाई बहुत ज़्यादा ऐसा रश हो गया था, मतलब मुझे लग रहा था ये इतने सारे लोग को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इतने लोग कहाँ से आ गए भाई। बच्चे तो ऐसा लग रहा है मेन अट्रैक्शन हो गए हैं, हटाना पड़ रहा है ना। इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया था, और मैं सच बता रही हूँ मेरा मेकअप पूरा का पूरा ऐसा बह गया था गर्मी की वजह से। एंड ठीक है कोई बात नहीं, इसकी अलग ही कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिर यहाँ पे भाभी जी का शुरू हो गया था गोद भराई की रस्म, जहाँ पे जो मम्मी लोग होती हैं वो ऐसे नेक देती हैं, मतलब सब सारे जो सामान होते हैं वो सब देती है। फ़ोटोशूट शुरू हो गया था सबका, फ़ोटोशूट में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, एंड उसके बाद से शुरू हुआ डांस। बहुत ज़्यादा हमने डांस किया, मतलब ऐसा डांस में तो भाई रिकॉर्ड तोड़ डांस किया, और उतनी ही गर्मी लग रही थी उतने में हम लोग नाचे जा रहे थे। गर्मी लगे तो लगे पर भाई डांस कंपलसरी है। उसके बाद से यहाँ पे कपल डांस शुरू हो गया, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा भाई इस तरीके से डांस कर पाएगा, क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं है ऐसे डांस करते, बट हाँ बहुत अच्छा किया उसने डांस। फाइनली भाई डांस वांस सब हो गया था, अब बारी थी खाना खाने की, और इस टाइम अब जाके ऐसा लग रहा था कि हम लोग शांति से थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, बातचीत कर रहे थे। वरना इससे पहले तो भाई साहब इतना ज़्यादा ऐसे हौच पौच हो गया था कि बस हम लोग इधर उधर दौड़ ही रहे थे इधर उधर, और मेरा बच्चा था तो मेरा आधा टाइम तो उसको संभालने में जा रहा था। अच्छा बहुत अच्छा आप एकदम मेरा दिल खुश कर दी, डांस करके मेरा दिल खुश कर दी। डांस तो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा। भाई तो मेरा नॉन डांसर था भाभी मिल गई डांसर। फिर भी थोड़ा बहुत तो आता है। मेरे घर में सारे लड़के